सोचकर देखिए, एक ऐसी डिजिटल चोरी जहां चोर का मकसद सिर्फ अंदर घुसना नहीं, बल्कि उस पूरी बिल्डिंग की मास्टर चाबी हासिल करना है। आज हम साइबर सुरक्षा की दुनिया के इसी बहुत ही दिलचस्प पहलू को समझने वाले हैं। तो ये प्रिविलेज एस्केलेशन आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये सिस्टम में एक छोटी सी एंट्री को बहुत बड़ी पावर में बदलने की टेक्निक है। ये सिर्फ एक कमजोरी का फायदा उठाना नहीं है, बल्कि सिस्टम के अंदर अपनी हैसियत को बढ़ाना है। तो एक हैकर का असली मकसद क्या होता है? देखिए, एक रेगुलर यूजर के तौर पर उसकी पहुंच बस अपने कमरे तक है, लेकिन एक रूट यूजर बनने का मतलब है कि अब उसके हाथ में पूरे डिजिटल महल की चाबियां हैं। वो कुछ भी देख सकता है, कुछ भी बदल सकता है और हाँ, कुछ भी मिटा भी सकता है। यही सब कुछ दांव पर लगा होता है। सवाल ये है कि एक हैकर इतनी ताकत हासिल करता कैसे है? ये सब एक प्लान से शुरू होता है। चलिए इस हमले के पहले स्टेप को देखते हैं, यानी सिस्टम की जासूसी करना। अब जानकारी इकट्ठा करने के दो मेन तरीके होते हैं। एक है पैसिव तरीका, बिल्कुल एक जासूस की तरह जो दूर से ही सब पर नजर रखता है बिना किसी को खबर हुए। और दूसरा है एक्टिव तरीका। ये दरवाजे पर दस्तक देने जैसा है। जवाब तो जल्दी मिल जाता है, लेकिन पकड़े जाने का रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस बड़े सिस्टमैटिक तरीके से चलती है। स्टेप 1, पब्लिक में जो भी जानकारी अवेलेबल है उसे जुटाओ। स्टेप 2, नेटवर्क पर एक्टिव डिवाइसेस को ढूंढो। और स्टेप 3 यानी आखिरी कदम, पोर्ट स्कैनिंग के जरिए इन डिवाइसेस में मौजूद डिजिटल दरवाजे यानी कमजोरियों को पहचानो। ओके, तो अब हैकर के पास सिस्टम का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। अब शुरू होता है असली खेल, अंदर घुसने का रास्ता ढूंढना। और यहीं से कहानी का सबसे क्रूशल मोड़ आता है, एक ऐसी कमजोरी की तलाश जिसका फायदा उठाया जा सके। और देखिए, यही मिलता है पहला क्लू। एक सिंपल सी कमांड sudo-l चलाकर हैकर चेक करता है कि उसके मामूली से यूजर अकाउंट को कौन कौन सी स्पेशल पावर्स दी गई हैं, और इस लिस्ट में उसे एक ऐसा प्रोग्राम दिख जाता है जिसका वो गलत इस्तेमाल कर सकता है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक बिल्कुल आम से टूल का कितना स्मार्ट तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। फाइंड कमांड का काम तो वैसे सिर्फ फाइल्स ढूंढना है, लेकिन इस खास तरीके से यूज करके हैकर सिस्टम के अंदर एक सीक्रेट दरवाजा खोल लेता है जिसे हम शेल कहते हैं। और बूम, देखिए, प्रॉम्प्ट का डॉलर से हैशटैग में बदलना शायद देखने में एक छोटा सा चेंज लगे, लेकिन साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में इसका मतलब है तख्ता पलट। अब वो एक आम यूजर नहीं, बल्कि इस सिस्टम का मालिक है। तो अब जब हैकर के हाथ में पूरे डिजिटल साम्राज्य की चाबियां आ चुकी हैं, तो वो क्या-क्या कर सकता है? चलिए देखते हैं कि इस नई ताकत से कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हाँ, लेकिन सभी एस्केलेशंस एक जैसे नहीं होते। एक होता है हॉरिजॉन्टल, जिसका मतलब है अपने ही लेवल के किसी दूसरे यूजर के अकाउंट तक पहुंचना। मान लीजिए अपने कोवर्कर के कंप्यूटर में झांकना। लेकिन एक होता है वर्टिकल, जो हमने अभी देखा, और ये सीधे सीईओ के ऑफिस में घुसने जैसा है। और सीईओ के ऑफिस से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है ना? वहां से कॉन्फिडेंशियल डेटा चुराया जा सकता है, मैलवेयर या रैंसमवेयर फैलाया जा सकता है, अपने आने के सारे निशान मिटाए जा सकते हैं, और यहां तक कि पूरे के पूरे सिस्टम को तबाह किया जा सकता है। ये सब सुनने में काफी डरावना लग सकता है, लेकिन एक बात याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो चलिए अब अटैकर की तरह सोचना बंद करते हैं और एक डिफेंडर की तरह सोचते हैं कि आखिर ऐसे हमलों को रोका कैसे जाए। और अच्छी खबर यह है कि इससे बचने के तरीके हैं। सिस्टम्स को हमेशा पैच्ड और अपडेटेड रखें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज का इस्तेमाल करें, और सबसे ज़रूरी, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज को अपनाएं, जिसका सीधा सा मतलब है किसी को भी सिर्फ उतनी ही परमिशन दें जितनी उसके काम के लिए ज़रूरी है, एक भी ज़्यादा नहीं। बिल्कुल, जैसा कि इस कोर्ट में कहा गया है, सिक्योरिटी सिर्फ एक ताले का नाम नहीं है, ये एक लेयर्ड डिफेंस है। सोचिए, एक मजबूत दरवाजा, फिर सुरक्षित खिड़कियां, और फिर एक अलार्म सिस्टम। हर लेयर सिक्योरिटी को और मजबूत बनाती है। तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है, आज की इस डिजिटल दुनिया में हम सब अपने अपनी किलों के रक्षक हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने वाकई अपने सारे दरवाजे चेक किए हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।